Good morning, students. Today we are going to revise material, metals and non-metals. This is chapter number 4. So we are going to revise it. Right? Now see, there are few objects in this table and in front of them we have to mark their appearance and hardness. First of all, iron. Iron is shiny and it is very hard. Now see, second, coal. Coal is dull in appearance, but not hard. Sulfur, it is also dull and not very hard. Aluminium, it is shiny and very hard. Copper, shiny and very hard. Now see, iron, then aluminium and copper are shiny and very hard, since these are metals. So we can draw the conclusion that the shiny and hard substances are metals, whereas the dull and not very hard may be the non-metals. Right? Now the physical properties of metals and non-metals. ठीक है? सबसे पहले malleability. Malleability is the property of metals by which we can beaten into the thin sheet is called malleability. यानी अगर किसी मेटल को आप पीटते हैं तो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है malleability. तो metals are malleable whereas non-metals are non-malleable. Non-metal को अगर आप पीटेंगे तो टूट जाता है, इट्स नॉट कन्वर्टेड इनटू शीट, यानी वो मेलेबल नहीं है. ठीक. सेकंड प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी. नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन ड्रॉन इनटू द वायर्स. आप अगर मेटल को खींचते हैं तो ये वायर में कन्वर्ट हो जाती है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी. तो मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं. ठीक है. वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी. नाउ कंडक्शन ऑफ हीट. ठीक. आपको पता है कि हीट कौन ट्रांसफर करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक? मेटल्स. तो द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट. ठीक है. अगर एक ऑब्जेक्ट की एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हीट को ट्रांसफर कर पा रहा तो इसका मतलब कंडक्शन ऑफ हीट होगी. तो ऐसा कौन कर पाता है? मेटल. तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट whereas नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स. नॉन मेटल्स जो है वो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाते, तो उन्हें कहते हैं बैड कंडक्टर. सिमिलरली कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो हीट को कंडक्ट कर सकता है वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है. तो द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज और करंट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इट इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट. जो इलेक्ट्रॉन्स को यानी चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर कर सकता हो तो उसे कहते हैं कंडक्टर, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक. नाउ हार्डनेस एंड डेंसिटी. अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम, ये बहुत हार्ड थे. इसका मतलब मेटल की प्रॉपर्टी है हार्डनेस की, और जब हार्डनेस होती है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी. तो द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड हार्डनेस. ठीक है ना. मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी. द मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड हाई डेंसिटी. मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है और वो हार्ड होते हैं, वेयर एज नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट. जैसे कोल, सल्फर, ये सॉफ्ट होते हैं. ठीक है. लेस्चर. अगली प्रॉपर्टी है लेस्चर. लेस्चर का मतलब होता है जेंटल शाइनी. तो आपने देखा होगा मेटल्स जो है ज्यादातर शाइनी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो शाइनी नहीं होते. जैसे कोल देखेंगे तो उसका शाइनी नहीं होता, उसका डल होता है. इसका मतलब मेटल्स आर लेस्चर
and non-metals are do not have any leisure या non leisure भी कह सकते। Then color, कलर की बात करें तो most of the metal are grey in color except copper and gold, ठीक है ना। इनके अलावा ज्यादातर का कलर ग्रे होता है मेटल्स का, जबकि नॉन मेटल्स हैव कलर्ड अपीयरेंस, ये कलर्ड होते हैं, डिफरेंट कलर्स, ठीक है। देन स्टेट एट रूम टेम्परेचर, अगर मैं मरकरी को छोड़ दूं, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है और वो मेटल होता है, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, सभी जो है जो लगभग सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, जबकि नॉन मेटल्स वो लिक्विड भी हो सकते हैं, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। नाउ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस मेल्ट हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस बॉइल हो जाता है, लिक्विड के बाद बॉइल हो जाता है यानी वेपर बन जाती है उसकी। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग, ठीक है। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। अब जैसे मुझे आयरन को मेल्ट करना तो मुझे उसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दीज ऑल 10 प्रॉपर्टीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने यहाँ पे कंपेयर किया मेटल्स को और नॉन मेटल्स को। अब चल रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक। आपने रस्ट का नाम सुना होगा, ठीक। अब वो रस्ट होती क्या है बेटा, आयरन जब हवा में हो और एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी का मतलब जैसे आजकल बरसात में, तो एटमॉस्फेयर में क्या है, ह्यूमिडिटी है यानी वाटर मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के साथ मिलके वो आयरन के साथ क्या बना देते हैं, Fe2O3, इसी को हम कहते हैं रस्ट, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में रखेंगे तो क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन है उसकी, ठीक। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है और इस एक्टिविटी में आप देख रहे हैं यहाँ पे रस्ट जो है वो लिया गया। कलेक्ट द स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। इसके अंदर क्या करा, वाटर के अंदर रस्ट को डिजॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, दोनों पेपर लेने, रेड भी और ब्लू भी। तो क्या होता है कि ये जो सॉल्यूशन बना है बेटा रस्ट का वाटर के साथ, तो ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। अगर ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है इसका मतलब ये किस नेचर का हो गया, बेसिक नेचर का। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं जैसे रस्ट, आयरन ऑक्साइड, ये बेसिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के नहीं होते बल्कि बेसिक नेचर के होते हैं, बेस बन जाते, बेस होते, ठीक। अगली एक्टिविटी, बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन विद एंड कलेक्टेड एस, मैग्नीशियम रिबन को जलाना है और उसकी एस इकट्ठी कर लेनी है। मिक्स द एस विद द लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, अब जो एस थी उसे पानी के साथ डिजोल्व कर दिया। नॉट टेस्ट द सोल्यूशन विद लिटमस पेपर, अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये बेसिक है कि एसिडिक है। तो ये जो सोल्यूशन है ये भी क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। पिछली एक्टिविटी में भी आपने देखा था आयरन ऑक्साइड क्या था, बेसिक नेचर का, यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम भी क्या है, मेटल, ठीक। तीसरी एक्टिविटी, व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग, कॉपर वेसल है और उसे आपने बाहर रख दिया मॉइस्चर में, तो इट एक्वायर्स डल ग्रीन कोटिंग। आपने देखा होगा कॉपर का कोई बर्तन है तो उस पर डल ग्रीनिश कोटिंग हो जाती है, क्यों हुई, क्योंकि CO यानी कॉपर वाटर के साथ, क्योंकि एटमॉस्फेयर में
एट वाटर के मॉलिक्यूल भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, नाउ दिस इज अगेन नेक्स्ट एक्टिविटी। इसमें क्या है बेटा कि जो SO2 है, HO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया उसने, सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। इसका मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, सल्फर क्या है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो तो बेसिक नेचर के हैं, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक नेचर के। ठीक, इसी तरीके से ये एक्टिविटी, सोडियम जो होता है वो बहुत एक्सप्लोसिव होता है, उसको आप हवा में नहीं रख सकते, पानी में नहीं रख सकते, तो उसको केरोसिन के अंदर रखना पड़ता है ताकि वो रिएक्शन ना कर सके। तो आपने एक बीकर में 250 ml का एक बीकर लिया, इसे हाफ फिल कर दिया वाटर से। ठीक है, नाउ केयरफुली कट द स्मॉल पीस ऑफ सोडियम, सोडियम का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा काटना है। नाउ पुट द सोडियम पीस इनटू द बीकर, अब उस सोडियम के टुकड़े को बीकर में रख। आफ्टर रिएक्शन स्टॉप्स, टच द बीकर, तो बीकर गर्म हो जाता है। क्यों हुआ भाई, क्योंकि जो सॉल्यूशन था वो वहां पे एक्सप्लोसिव हो गया, तो हीट जनरेट हुई, इसलिए वो बीकर गर्म हो गया। ठीक, नाउ दिस इज द कंपैरिजन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, एंड दिस इज द रिएक्शन ऑफ वाटर। मेटल के साथ वाटर की कैसी रिएक्शन होती है, नॉन मेटल के साथ कैसी होती है। सोडियम क्या है, मेटल, इट रिएक्ट्स विगरसली विद द वाटर, एकदम से बहुत जबरदस्त तरीके से रिएक्शन होती है। जबकि फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल, इसे आप अगर पानी में रखेंगे तो कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता। कहने का मतलब मेटल जो होता है सोडियम, वो बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है, इसलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं आयरन, आयरन भी मेटल है, लेकिन वो वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है। ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। यानी कंक्लूजन ये है कि मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक, नेक्स्ट, दिस इज द एक्टिविटी। ये एक्टिविटी तो बेसिक एक्टिविटीज है ना। नाउ रिएक्शन विद बेसिस, टेक द फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ड्रॉप a piece of aluminum foil into it, bring the burning matchstick near to the mouth of test tube, observe carefully, a pop sound indicate that presence of hydrogen gas। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, एल्यूमिनियम फॉइल के टुकड़े डाले उसमें, उसके बाद क्या करना है, एक जलती हुई माचिस की तिली उसके मुंह पे लानी है, टेस्ट तो एक पॉप साउंड आएगी, साउंड आई, इसका मतलब वहां से क्या आ रही है, हाइड्रोजन गैस आ रही है। तो कहने का ये मतलब हो गया कि अगर आप, अब देखिए ये अगली एक्टिविटी है, इसमें आपने कई तरीके के सॉल्यूशंस लिए और इनमें अलग अलग मेटल्स डाले। ठीक है ना, जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट है ये, इसमें आपने जिंक डाला। ठीक है, तो क्या बन गया, कॉपर अलग हो गया, जिंक सल्फेट बन गया। ठीक, सेकंड वाले में कॉपर सल्फेट लिया और आयरन नील डाली, तो क्या हुआ, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। लेकिन सी को अगर आप देखें तो इसके अंदर जिंक सल्फेट है, अब इसमें कॉपर डाला गया, कुछ नहीं हुआ, ये कलर वैसे का वैसे रहा। कहने का मुताबिक भी ZnSO4 है और कॉपर है। ठीक, इससे ये पता लगता है कि कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता, लेकिन जिंक कॉपर को हटा देता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच वन मेटल डिस्प्लेस द अनदर मेटल कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।